Whatever you are doing, love yourself for doing it. Whatever you are doing, remember your family needs you to put yourself first. Love yourself and be proud of yourself for whatever you are doing for others and for yourself as well. अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज सुबह सुबह का टाइम है और मैं नाश्ते से पहले कबाब का मसाला बना रही हूँ। कबाब का मसाला मैंने ब्लेंड करके इसको गोश्त में डाल दिया है। अब ये जब तक पकेगा तब तक मैं अपना नाश्ता करूँगी। इन डेली रूटीन लाइफ ये मेरा सिंपल सा नाश्ता होता है। 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस एक अंडे के साथ और अ कप ऑफ टी विदाउट शुगर। और चाय जो है वो उसके ऊपर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। सुबह जब तक चाय ना पी जाए तब तक कोई काम नहीं हो सकता। सुबह की चाय मैं बहुत सुकून से बैठ के पीती हूँ और एंजॉय करती हूँ। जब तक मैंने नाश्ता किया तब तक गोश्त जो है वो थोड़ा गल चुका था। इस स्टेज पे मैंने इसमें दाल ऐड कर दी जो मैंने भिगोई हुई थी ऑलरेडी। उसको मैंने रखा हुआ था। अब मैंने वो दाल ऐड की और इसको दोबारा से पकने के लिए रख दिया। बच्चे भी उठ चुके थे, बच्चों को मैंने नाश्ता दिया और उतनी देर में ये बिल्कुल पक के रेडी हो चुका था। बैटर को मैंने चॉपर में डाला और इसको चॉप करके मैंने इसके कबाब बनाने शुरू किए। ये सिंपल कबाब मुझे लगता है सबके किचन में होने चाहिए और होते भी हैं, बिकॉज़ ये आपको अक्सर जब बच्चे तंग करते हैं, जब आपको टाइम नहीं मिलता कुछ भी बनाने का और जब कभी कोई ऑप्शन नहीं होता, तो यू ऑलवेज़ हैव वन थिंग कबाब फॉर किड्स एंड योरसेल्फ टू। फ्रीज़र में कबाब बिल्कुल ख़त्म थे, इसलिए मैंने आज सुबह सुबह नाश्ते से पहले ही कबाब का मसाला बनने के लिए रख दिया था और नाश्ते के फ़ौरन बाद कबाब बना के मैंने फ्रीज़र में रख दिए फ्रीज़ होने के लिए। उसके बाद मैं जल्दी से ग्रोसरीज़ करने चली गई क्योंकि आज मैंने ग्रोसरी करने जाना था। इम्तियाज़ सुपरमार्केट इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो फॉर ग्रोसरीज़। और ये मेरा शरारती बच्चा जिसको भागना था और जिस प्रैम में नहीं बैठना था, उसके लिए हमने सबसे बेस्ट जगह ये ढूंढी कि उसको काउंटर पे बिठा लिया, बातें करते रहे। यहाँ बैठ के उसको लग रहा था कि वो बहुत बड़ा काम कर रही है क्योंकि वो अंकल को चीज़ें उठा के दे रही है पैक करने के लिए। अभी मुझे ये टेंशन हो रही थी कि अभी मुझे जाके इस सब चीज़ों को संभालना भी था, इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना था पेंट्री में। खाने में मैंने आज कुछ नहीं बनाना था बिकॉज़ मेरे पास 1-2 लेफ़्ट ओवर्स पड़े हुए थे और साथ कबाब भी थे, तो मैंने सोचा था कि आज हम कुछ नहीं बनाएंगे, आज हम वो सब ख़त्म करेंगे। और घर आके मैंने ग्रोसरी संभाली। आजकल के वेदर में सबसे पहले आप यही कोशिश करते हैं कि जो फ्रोज़न आइटम्स हैं सबसे पहले आप उनको रख लें, क्योंकि वो बाहर एक तो डिफ्रोस्ट हो जाते हैं और फिर उनके ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए मैंने सबसे पहले जो फ्रोज़न आइटम्स थे उनको फ्रीज़र में रखा। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं फ्रीज़र में चीज़ें रख लूँ, उसके बाद मैं 10-15 मिनट बैठूँगी और फिर बाकी चीज़ें आके मैं संभालूँगी। चीज़ ढूँढने के लिए मुझे सारे अपने शॉपिंग बैग्स खोलने पड़े क्योंकि मैं भूल गई थी कि चीज़ किस बैग में है, इसलिए फिर मैंने सब कुछ खोल लिया और संभालना शुरू कर दिया। जो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ी देर बैठूँगी, वो बिल्कुल भी नहीं बैठ पाई। सबसे पहले मैंने क्लीनिंग और लॉन्ड्री की चीज़ें यहाँ पे ला के रख दी। सर्फ़, फ़िनाइल, सारी ये जो लॉन्ड्री की और क्लीनिंग की चीज़ें होती हैं, ये इनको मैं सबसे पहले संभाला। इससे पहले कि ये एमल के हाथ में आ जाती चीज़ें, इनको रखना ज़रूरी था। किचन क्लीनिंग की चीज़ें मैंने सब इकट्ठी निकाल के यहाँ पे इस ड्रॉअर में रख दी, क्योंकि हाउस हेल्प को भी अक्सर जब ज़रूरत पड़ती है और मैं अवेलेबल ना हूँ तो उसको पता है कि यहाँ से ये चीज़ लेनी है। उसके बाद मैंने सारे जो पास्ता थे वो मैंने इस कैबिनेट में रखे अपने और इनको ऑर्गेनाइज़ किया। ऑल्दो आई डोंट लाइक नूडल्स बट स्टिल बच्चों की वजह से लेने पड़ते हैं और मैं बच्चों को बहुत मना भी करती हूँ, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं रहते नूडल्स के बगैर। उसके बाद ये कुछ चीज़ें थीं जो मैं अलग से कर्टन में रखती हूँ, इनको मैं सामने नहीं रखती बच्चों की वजह से। इसलिए ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं एक कर्टन में ही डाल के मुझे अलग रखनी होती हैं। और इसमें ये बाथरूम क्लीनिंग की कुछ चीज़ें होती हैं, बॉडी वॉश और ये सब चीज़ें इसमें मैं रख देती हूँ। हैंड वॉशेस, टूथपेस्ट, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, ये सब चीज़ें मैं इस कर्टन में रखती हूँ। और मेरा बेबी हेल्पर जो था वो वापस आ चुका था, उसको इसमें से चीज़ें निकालनी थी। वो चीज़ें निकालने की कोशिश कर रही थी और मैं रख रही थी। उसके बाद मैंने सारे ड्राई मसाले जो हैं वो भी एक ड्रॉअर में डाल दिए। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स सारी निकाल के मैंने एक साइड पे रखी। कोल्ड ड्रिंक्स जब भी मैं ग्रोसरी करके आती हूँ तो मैं आधी सामने रखती हूँ और आधी मैं हाइड करके रखती हूँ किसी न किसी कैबिनेट में, अयान की वजह से, क्योंकि अयान जो है वो कोल्ड ड्रिंक का, कोक का स्पेशली बहुत बड़ा फ़ैन है, वो नहीं रुकता। उसके बाद मैंने ये सारे दाल चीनी और ये सब चीज़ें इस तरह ऑर्गेनाइज़र्स मैंने डब्बे बनाए हुए हैं, इनमें रख के मैं पेंट्री में रख देती हूँ। इनको रखना भी इजी रहता है और फिर आपको जब चीज़ें चाहिए होती हैं आपके लिए निकालना भी इजी रहती हैं।
इसलिए जो नॉर्मल घर में अक्सर डब्बे आते हैं, कोई ऐसे डब्बे होते हैं जो कि हैवी ड्यूटी होते हैं, उनको मैं फेंकती नहीं हूँ। उनको मैं इस तरह से पेंट्री में चीज़ें रखने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। थकन से इतना बुरा हाल हो रहा था, लेकिन स्टिल अभी भी चीज़ें पड़ी थी जो मैं एक एक करके उठा रही थी, और ये कुछ हालात थे मेरे किचन के। उसके बाद मैंने अमीमा को बुलाया और उसको मैंने बोला कि इस तरह से एक बैग को पकड़ के रखे, और मैंने सारे बिस्किट्स और सारे जो बच्चों के लिए स्नैक्स लिए थे वो सब इसमें खोल के डाल दिए। बिस्किट्स मैं हमेशा ज़्यादा लाती हूँ, ताकि बिस्किट एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे और बड़े सब शौक़ से खा लेते हैं किसी भी टाइम, चाय के साथ या रात में जब भी आपको कोई भूख लग रही हो या क्रेविंग हो रही हो। मैं इनको एक बास्केट में सेट करके रख देती हूँ सामने टेबल पे, और जब वो बास्केट खाली होती है तो मैं उसको दोबारा रीफ़िल करती रहती हूँ। इस तरह से बच्चों के सामने जो चीज़ पड़ी होती है तो वो खा लेते हैं, अदरवाइज़ दे डोंट मेक एन एफर्ट टू टेक देम आउट। इसलिए मैं डिफरेंट बिस्किट्स ले लेती हूँ कि किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। इसके बाद मैंने इन सब डब्बों को ख़ाली करने के बाद एक शॉपिंग बैग में डाला और साइड पे रखा। ये बास्केट मैंने रीफ़िल कर दी जो मैं सामने टेबल पे रखूँगी। उसके बाद मैंने ऑयल का कर्टन उठा के उसको रखा। कंडेंस मिल्क मैं ये वाला प्रेफर करती हूँ क्योंकि छोटे साइज़ में होता है और यूज़ हो जाता है। बड़ा कंडेंस मिल्क मैं इसलिए नहीं लेती क्योंकि मुझे लगता है कि टेस्ट उसका कुछ दिन में चेंज हो जाता है। बेकिंग की सब चीज़ें मैंने उठा के संभाल ली, क्रीम्स मैंने उठा के फ्रिज में रखी। आज मैंने सोचा था कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, लेकिन एन टाइम पे मेरे बच्चों ने खाना खाने से इनकार कर दिया और पुलाव की फरमाइश की। ऑल्दो कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सब कुछ बस साबित सब चीज़ें डाली कुकर में और इसको पकने के लिए रख दिया। ग्रोसरी करते हुए मुझे आज ये खुशी थी कि आज जाके मैं घर रिलैक्स करूँगी, खाना नहीं बनाना, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे आज वो मौका नहीं दिया कि मैं आराम से बैठ सकती। और साथ ही मैंने फिर पुलाव बनाने की तैयारी भी शुरू कर ली। आज मैं बहुत ज़्यादा बेदिली से खाना बना रही थी, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा सुस्ती हो रही थी। गोश्त गल गया था और मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया था। गोश्त को मैंने एक साइड पे निकाल के रख लिया। बच्चे कभी कभी इतने प्यार से आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका मूड ना भी हो तब भी आप वो काम कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड अक्सर इस बात पे मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं कि जो चीज़ मेरे प्लान में नहीं होती वो भी मैं बच्चों के कहने में आके कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने यखनी को स्ट्रेन कर लिया, उसमें से ये सारी चीज़ें निकाल दी, बिकॉज़ बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं पसंद जब चावल में आती हैं, तो दे डोंट लाइक इट। इसलिए मैं ये सब चीज़ें निकाल देती हूँ। और गोश्त में भी जो ये चीज़ें आज आ गई थी स्ट्रेन करते हुए, इनको भी मैंने अलग करके रख लिया एक तरफ। और खाना बनाते हुए ये बच्चों की छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज़ बच्चे खाना नहीं खाते और खाना खाते हुए तंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए मैं खाना बनाते हुए इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि जब खाना खाने बैठें तो सब सुकून से खाना खा लें। ये करते करते मीनवाइल मेरा प्याज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन हो गया था, क्योंकि कहते हैं कि जब आपका दिल ना कर रहा हो ना, तो वो काम कभी भी आपका बहुत अच्छे से नहीं हो सकता। खैर मैंने सोचा कि इतना, मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि इतना ज़्यादा नहीं गोल्डन हुआ, इट्स ओके। फिर मैंने उसको ज़रा पानी डाल के उसका अच्छा सा कलर निकाला, और उसके बाद मैंने जब उसका रंग अच्छे से निकल आया प्याज का, मैंने गोश्त ऐड किया और इसको भूनना शुरू किया अच्छे से। गोश्त के साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी थोड़ा सा डाल दिया था, जो कि रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। इसको भूनने के बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया और टमाटर और हरी मिर्च इसमें थोड़ी सी ऐड करके इसको मैंने मज़ीद भूना, क्योंकि अगर गोश्त को अच्छे से भुना ना जाए तो पुलाव में कभी भी टेस्ट अच्छा नहीं आता। उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है जो कि खाना मुश्किल हो जाता है। अच्छी तरह गोश्त जब भुन गया, मैंने इसमें यखनी ऐड कर दी और उसके बाद मैंने इसको बंद करके रख दिया ताकि यखनी को उबाल आ जाए, और फिर उसके बाद मैं इसमें चावल ऐड करूं। आज इतना हेक्टिक दिन गुजरा और इतना ज़्यादा थकन हो गई कि आज लिटरली खाना बनाते हुए मुझे वो एक वायरल वीडियो की याद आ गई। आजकल काफ़ी ज़्यादा वो ट्रेंडिंग पे है और होपफुली आपकी भी नज़र से गुजरी होगी कि बिरयानियाँ बना बना के सी औरतां ने मुक जाना है, रायते बना के सी औरतां ने मुक जाना है, तो सलाद बना बना के सी औरतां ने शहीद हो जाना है। और वाकई किसी हद तक ये बात ठीक भी है, क्योंकि ये फरमाइशी प्रोग्राम जो है ना, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू वॉच माई वीडियोज़ टिल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।